हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? ओके, चलिए आज की हम क्लास में हम सॉल्व करते हैं मीन, मोड एंड मीडियन। क्लास 10th का स्टैटिस्टिक्स का आपका ये चैप्टर है, मीन, मोड एंड मीडियन। मीन निकालने के लिए 3 फार्मूला दिया हुआ है। पहला क्या है? डायरेक्ट मेथड, अनदर एज्यूम मेथड, और एक अनदर है स्टेप डेविएशन मेथड। जो स्टेप डेविएशन आपका इस साल नहीं आएगा, इसके लिए उसके बारे में हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। तो 2 मेथड इसमें मीन निकालने का है। उसके बाद है मोड निकालने के लिए एक है, और उसके बाद मीडियन। इतने सिलेबस में आपके इसी में से आपका क्वेश्चन आएगा। तो इसको हम चालू करते हैं। तो मीन क्या होता है? मीन इक्वल टू एक्स बार इस समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई एफ आई। उसके बाद क्या दिया हुआ है? एज्यूम मेथड में क्या करते हैं हम? किसी मिडल टर्म को उसमें से लेके एज्यूम कर लेंगे, उसका वैल्यू ये ले लेंगे, फिर ये फार्मूले में पुट कर देंगे। एक हम सॉल्व करते हैं। अपने पास एक ही क्वेश्चन से तीनों को हम सॉल्व करते हैं। कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। एक डेटा अपने पास दिया हुआ है एनालिसिस के लिए। एक फैमिली साइज दिया हुआ है एक्स आई करके। ओके, एक्स आई अभी आगे निकालेंगे। एक फैमिली साइज दिया हुआ है, इसमें लोअर ये है, अपर ये है, मीन्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट। यहाँ पे लोअर लिमिट है, अपर लिमिट इस तरीके का दिया हुआ है। तो जनरली इसको क्या बोलते हैं? रेंज है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ? नंबर ऑफ फैमिलीज। तो नंबर ऑफ फैमिलीज इस तरीके से आपका दिया हुआ है। तो इससे हम पहले क्या निकालेंगे? पहले जस्ट हम क्लास साइज निकालेंगे। क्लास साइज में इसको बोलते हैं हम एक्स साइज। क्लास साइज निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो लोअर लिमिट कितना है? 1, अपर लिमिट 3/2, मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। ओके, तो लोअर प्लस अपर लिमिट 3 + 1 4/2 कितना हो गया? 2। ओके, तो बच्चों इसका वैल्यू कितना आया? 2 आया। तो हम यहाँ पे लिखना चालू कर देंगे। तो पहला आपका क्लास साइज आया 2। यहाँ निकालेंगे तो 5 + 3 8, 8/2 कितना हो जाएगा? 4। 5 + 7 12, 12/2 6, 7 + 9 16, 16/2 8 हो गया। 11 + 9 20, 20/2 कितना हो जाएगा? 10। तो ये अपने को मिल गया क्लास साइज। अभी अपने को फार्मूले में दिया हुआ है मीन निकालने के लिए एफ आई एक्स आई। तो यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर लेंगे, एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई मीन्स एफ आई में एक्स आई का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एफ आई आपका ये है, एक्स आई ये है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × 2 = 40, 8 × 4 = 32, 6 × 2 = 12 and 8 × 2 = 16, 1 × 10 = 10। अभी इसका समेशन दिया हुआ है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का समेशन कर लेते हैं। तो समेशन ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई, और अनदर क्या है? समेशन ऑफ सिग्मा एफ आई। तो समेशन ऑफ सिग्मा एफ आई, दोनों का समेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ से ऐड कर लेंगे। 2 + 1 3, 3 + 2 5, और 8 + 7 15। तो 15 + 5 कितना हो जाएगा? 20। अब इसका समेशन करते हैं। 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 6 14, 1 + 1 2, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 84। फिर से चेक कर लेते हैं। 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 6 14, 1, 1 + 1 2, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 84। 84 हो गया आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई मीन समेशन ऑफ एफ आई एक्स का समेशन ये हो गया। तो पहला फार्मूला हमारा क्या है मीन का? तो मीन इक्वल टू डायरेक्ट मेथड से, बाई डायरेक्ट मेथड मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का बच्चों कितना वैल्यू है? 84। तो यहाँ पे 84 रख देंगे। और सिग्मा एफ आई कितना है बच्चों? 20। ओके, यहाँ से पॉइंट जब डिवाइड कर देंगे तो 8.4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 × 4 = 8 एंड 2 × 2 = 4। तो 4.2 आया मीन। कौन सी मेथड से? बाई डायरेक्ट मेथड। कोई कंफ्यूजन? डायरेक्ट मेथड से अपने को मीन कितना निकल गया? 4.2। तो यहाँ से मीन हम लिख लेते हैं। अपना बच्चों कितना है मीन?
एक साइड में लिख लेते हैं। पहला मीन अपने को कितना मिला था, x बार इक्वल टू 4.2 आया। अभी हम सेकेंड मेथड क्या है हमारा, मीन निकालने का एज्यूम मीन मेथड। तो इसमें हम एज्यूम करते हैं। एज्यूम कैसे करेंगे बच्चों, देखिए एज्यूम करने के लिए पहले अपने को क्या है, टोटल 20 टर्म्स है, ओके, या ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। टोटल अपने पास कितना है, 5 टर्म्स है। इसको जरूरत नहीं है एफ आई का। टोटल कितने टर्म है बच्चों, 1 2 3 4 5 है। तो आप इसमें से इन दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो इसको आप एज्यूम कर लीजिए या इसको कर लीजिए, ओके, आंसर वही आने वाला है। तो मान लीजिए हमने एज्यूम कर लिया 6 को, एज्यूम क्या कर लिया, 6 को ए मान लिया एज्यूम। अब क्या निकालेंगे, इसकी हेल्प से हम डी आई का वैल्यू निकालेंगे। डी आई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। डी आई कैसे निकालते हैं, तो एक्स आई में से जो आपने एज्यूम लिया है उसी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो डी आई का वैल्यू आ जाएगा। तो पहला निकालते हैं, 6 लिया हमने एज्यूम, तो यहाँ पे 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा बच्चों, -4। 4 माइनस 6 कितना होगा बच्चों, -2। 6 माइनस 6 0। 8 माइनस 6 कितना होगा बच्चों, 2। 8 माइनस 6 कितना होगा बच्चों, 4। ओके, ये मेथड में थोड़ा सा देखिए, ये इतना ही है। ओके बच्चों, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपन सिग्मा एफ आई, ओके, ये फार्मूले में a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपन सिग्मा एफ आई। तो अपने को क्या मिल गया, डी आई मिल गया, यहाँ पे डी आई है, इसमें एफ आई का मल्टीप्लाई करना है। तो एक अगला कॉलम क्या लिखेंगे बच्चों, एफ आई डी आई। एफ आई डी आई मीन्स एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई। आपका ये एफ आई है और ये डी आई है, इसमें मल्टीप्लाई चालू कर देते हैं। 7 4 जा -28, 8 2 जा -16, 2 0 दा 0, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। ओके, चेक कर लीजिए दोबारा। ओके, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई, एफ आई मीन 2, डी आई 2 2 जा 4, 1 4 जा 4। तो ये आपका एफ आई डी आई आया। और फार्मूले में अपने को क्या चाहिए, इसका समेशन, तो इसका समेशन लिख देंगे, एफ आई डी आई इक्वल टू, समेशन कर देते हैं, 4 + 4 8, 8 प्लस ये हो गया, ये -16, तो -8 हो जाएगा, तो -28 -8 कितना आ जाएगा बच्चों, -36 इसका वैल्यू आ जाएगा, -36। ठीक है, अब इसको वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, मीन x बार इक्वल टू, फार्मूला क्या है, एज्यूम मेथड से a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कौन सी मेथड से बच्चों, एज्यूम मीन मेथड, याद रहेगा। ओके, बाई एज्यूम मीन मेथड से मीन निकालने का क्या फार्मूला है, x बार इक्वल टू एज्यूम, जो ये आपका वैल्यू है इसको पहले लिख लेंगे, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। फार्मूला पुट कर देते हैं। आपने किसको एज्यूम माना था, 6 को, तो पहले 6 लिख दिया आपने प्लस। ओके, यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू कितना है बच्चों, -36, तो ये प्लस हटा के क्या लिख देंगे यहाँ पे, -36 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है बच्चों, 20 लिख दिया। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 माइनस ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 103.6 डिवाइड बाई 2, तो 6 माइनस 6.6 का हाफ कितना होगा, 1.8। 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो 6 माइनस 1.8 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से माइनस कर लीजिए, 6.0 और 1.8, यहाँ से 10 हो गया, 2 हो गया, 5 माइनस 1 4, तो कितना आया बच्चों, 4.2 आया
एक्स बार मीन्स एक्स मीन, जो मीन आया हमारा वैल्यू कितना आया 4.2 आया। सेम यही वैल्यू आया तो दोनों मेथड से वही वैल्यू आएगा। मीन का वैल्यू कितना है 4.2, आपने जो मीन मेथड से निकाला तो एक्स का वैल्यू कितना आया 4.2, तो दोनों मेथड से वही है, मेथड कुछ भी रहेगा आंसर वही आने वाला। तो अभी हम मीन को समझ लिए दोनों मेथड से, बाय डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम मीन मेथड। अब दोबारा हम किसका कोशिश करते हैं, अब ये हमने समझ लिया। अब मोड कैसे निकालते हैं बच्चों, देखते हैं। अभी मोड में ये कॉलम का कोई जरूरत नहीं, ये कॉलम को डिसमिस कर दिया, हटा दिया। ओके, अब मोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पहले सेलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है वो सेलेक्ट कर लेंगे, फिर वो वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, इसमें इसका भी कोई जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ से आप इसे कर सकते हैं, तो इसे भी चलेगा। अपने को क्या करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बच्चों कौन सा है, 8 वाला। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 8 वाला। तो ये हम क्लास साइज को सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है। अब देखते हैं फार्मूले में, तो जो क्लास को हमने सेलेक्ट किया है उसका फ्रीक्वेंसी जो है, हमने इस क्लास को सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे इसका लोअर लिमिट क्या है, इसका लोअर लिमिट है 3, L = 3। F1 क्या है बच्चों, F1 इसका फ्रीक्वेंसी है जो आपने सेलेक्ट किया है, ये F1 में आएगा। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 8, इसमें जो आएगा वही आपका फ्रीक्वेंसी है, तो F1 लिख लेंगे। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों 8 है, 8 लिख लिया। अब इससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी क्या है 7, तो उसको बोलते हैं F0। F0 मीन्स उसके पहले, तो 7 हो गया उसका फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आता है F2 आपने ये क्लास साइज को सेलेक्ट किया, तो इसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी कितना है 2। है तो इसको डाउट, कोई डाउट नहीं। अभी यही वैल्यू आपको इसमें पुट करना है और कुछ नहीं करना है। आपने F1 का निकाल लिया, लोअर में निकाल लिया, बचा H। तो H क्या है बच्चों, हाइट ऑफ फैमिली साइज का जो हाइट है, तो हाइट कितने का गैप है वो है। जैसे आपने ग्राफ जब खींचेंगे तो एक 3 आएगा तो दूसरा 5, तो इसके बीच का इंटरवल कितना है 2 का, तो हाइट मीन्स 2, यहाँ पे 2 का गैप है तो वो हाइट हो गया, राइट। अभी ये डायरेक्ट यहाँ से हो जाएगा सिलेक्शन, कुछ आपको करने का जरूरत नहीं है इसमें, इसका कोई रोल नहीं है, नहीं रहेगा तो भी आपका चलेगा, और आगे वाले में निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपसे देख लेते हैं, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, एक क्लास साइज को दोबारा रिपीट कर लीजिए। इसमें क्या कोशिश करेंगे, इसमें जो मैक्सिमम क्लास साइज है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मैक्सिमम क्लास साइज कौन सा 8, तो इसको हम क्या बोलते हैं F1। ये फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे F1, ये फ्रीक्वेंसी को F0, ये फ्रीक्वेंसी को F2। तो F1 मीन्स 8, F0 7 हो गया और F2 2 हो गया। हाइट क्या है, तो यहाँ पे गैप कितने का है 2 का, सब में देख रहे हैं इंटरवल 2 का है, तो ये वैल्यू हो गया, इसमें पुट कर देते हैं बच्चों। तो मोड = फार्मूला याद करना पड़ेगा, L + F1 - F0, यही वैल्यू नीचे भी है मीन्स 2F1 यहाँ पे कर दिया है, -F0 - F2 इंटू हाइट ऑफ क्लास साइज कर देते हैं वैल्यू। L का वैल्यू कितना है बच्चों 3 प्लस F1 - F0, F1 कितना है बच्चों 8, F0 कितना है 7 डिवाइड बाई 2F1 में 8 2 जा 16, तो 16 लिख लीजिए, माइनस F0 यही है 7 है, माइनस F2 का वैल्यू बच्चों कितना है 2, तो 2 लिख देंगे इनटू H। क्लास साइज कितना है 2 का, वैल्यू पुट कर दिएंगे यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, मोड आ जाएगा 3 + 8 - 7 बच्चों 1। अभी 16 - 7 और 2 कितना हो गया 9, तो 16 - 9 कितना हो जाएगा बच्चों 7। ओके, यहाँ पे लिख देंगे 7 इंटू H।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 प्लस 2 1 जा 2 बाई 7, 2 बाई 7 में क्या हो जाएगा ये एलसीएम लेंगे या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 प्लस 2 डिवाइड बाई 7, या आप चाहे तो यहीं से पॉइंट करके ऐड कर लीजिए, दोनों एक ही चीज है, जैसे आपको अच्छा लगता है। चलिए यहीं से डिवाइड कर देते हैं, इजी हो जाएगा, डिवाइड तो करना ही। 3 प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 0.20 हो जाएगा। 7 2 जा 40, 6 बचेगा 60 हो गया, 7 8 जा 56। ओके, 2 डिजिट बहुत हो गया। अभी कितना आ गया बच्चों वैल्यू 3.28 आया। मोड का वैल्यू क्या आया 3.28। अब ये देखेंगे क्वेश्चन सही है, आपका आंसर जो आया सही है क्या। आंसर हमेशा उसी क्लास में आता है जो आपने सेलेक्ट किया, आपने इसी क्लास को सेलेक्ट किया है तो ये वैल्यू जो आएगा इसी क्लास में आया, मीन्स 3.28 मीन्स इसी क्लास में आएगा, तो ये मोड हो गया। तो हम इसका वैल्यू लिख लेते हैं। मोड कितना आया बच्चों, इधर पे लिखते हैं। मोड कितना आया बच्चों 3.28 मोड आया। अगला निकालना अपने को क्या मीडियम। चलिए अब मीडियम निकालते हैं, तो खत्म कर देते हैं। ओके बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे मीडियन निकालने के लिए। हमने मीन और मोड निकालना सीख लिया, अभी हम क्या निकालेंगे मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए फार्मूला आपके पास क्या है, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H। अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे जनरली, पहले हम यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। बिना कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए यहाँ पे 7 इसको ऐड करेंगे तो 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा बच्चों 15। ओके, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 1 20। अब चेक करने के लिए डेटा देखेंगे सही है क्या। तो जितना इसका वैल्यू आता है, टोटल वैल्यू इसका कितना आया था बच्चों FI का 20, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 5 20 आया था। तो ये भी लास्ट में कितना आएगा 20 आएगा, मीन्स ये जो कैलकुलेशन हमारा एडिशन का सही है। अभी कैसे सॉल्व करना है अपने को, इसमें टोटल वैल्यू कितना आया था 20, तो 20 का हाफ कितना आया 10। तो इसमें कैसे सेलेक्ट करेंगे क्लासेस को, अपने जो रिक्वायर्ड क्लास चाहिए, तो 10 से जस्ट अगला स्टेप मीन्स 10 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो 10 से ग्रेटर देन मीन्स 11 12 13 जो भी आपको पहले स्टेप मिल जाए, तो सबसे पहला स्टेप क्या मिलेगा 11। तो यहाँ पे देख रहे हैं 10 के बाद 11 वाला कोई भी फ्रीक्वेंसी वाला क्लास नहीं है, डायरेक्ट अपने को 10 के बाद क्या मिला है 15। तो ये क्लास अपने को क्या करना पड़ेगा सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये सेलेक्ट करने के बाद हम कैसे लिखेंगे देखिए L, L मीन्स इसका लोअर लिमिट, तो इसका लोअर लिमिट बच्चों कितना है 3 है, इसका लोअर लिमिट 3। उसके बाद n/2, तो n/2 मीन्स नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हो रहे थे 20, तो 20/2 इक्वल टू 10, n/2 10 आया। अब देखते हैं CF, तो CF क्या होता है बच्चों, CF जो हम ये क्लास सेलेक्ट किया है तो इसके पहले वाला ये है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीन्स ये फ्रीक्वेंसी के पहले वाला जस्ट ये है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम CF लिखेंगे। तो CF इक्वल टू 7। अब क्या आता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसका लेंगे, तो इसका फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे 8। किसका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। आप देख रहे हैं चार्ट में भी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाला है। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये फ्रीक्वेंसी से पहले वाला जो क्लास है उसमें से लेंगे CF, तो ये CF हो गया कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी लेंगे जो आपने क्लास सेलेक्ट किया उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F से लिखते हैं, तो ये हो गया 8। उसके बाद है H का वैल्यू, H मीन्स हाइट ऑफ क्लास साइज। तो ये क्लास साइज का हाइट जनरली 2-2 का गैप है, तो 2-2 लिखती हूँ। अब वैल्यू पुट करते हैं, मीडियन इक्वल टू L कितना है बच्चों 3 प्लस n/2 कितना है बच्चों 10,
माइनस सी अब कितना है 7, फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों 8, हाइट कितना है 2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 3 प्लस 10 माइनस 7 3/8 इंटू 2 1 2 2 4 8, तो 3 प्लस 3/4 है। अब 3/4 का वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, ये 3 है ये 4 है, 0 30 हो गया, 4 7 जा 28, कितना है बच्चों 2 20 हो गया, फिर 4 5 जा 20, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 0.75, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3.75। क्या हम देखें अपने को मीडियन क्या मिला, तो मीडियन मिला 3.75 मिला। ये हो गया आपका मीन, मोड एंड मीडियन, तीनों का वैल्यू आ गया। अभी जनरली आपको एनसीईआरटी की बुक में एक जनरल एक फार्मूला दिया हुआ जिसमें वैल्यू आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। ओके, इनमें क्या रिलेशनशिप है, तो 3 मीडियन इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, मोड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, इसमें वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं आएगा लेकिन कुछ हद तक ठीक आएगा। तो 3 मीडियन में 3 इंटू मीडियन का वैल्यू कितना है 3.75, मोड कितना है 3.28 प्लस 2, मीन का वैल्यू कितना है 4.2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 22 हो गया, 3 3 जा 9 प्लस 2 11। ओके, चेक कर लीजिए, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 22 हो गया, 3 3 जा 9, 11.25 इधर आया, इधर चेक कर लीजिए, 3.28 प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8.4, यहाँ पे जीरो लिख दीजिए, ऐड कर लीजिए, 11.25 8 हो गया, 4 प्लस 2 6 हो गया, 11.68। तो आसपास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको मिल जाएगा। ओके, ओरिजिनल वैल्यू लेंगे तो शायद एक्यूरेट भी आ जाए, मीन्स यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे लास्ट डिजिट में थोड़ा सा यहाँ पे इशू करता है, तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग सेम आएगा। नहीं तो इसके लिए आपको जो डिवाइड कर रहे हैं उसके पहले वाला वैल्यू जो आपने 3.28 लिया है उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो रख के ऐड करेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आपको एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो ये चेक करने का एक तरीका है, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन के इक्वल आना चाहिए, राइट। ओके, इसके हिसाब से आप ये चैप्टर को थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा सा आपने फोकस किया है पॉइंट को, आप इजीली सब समझ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए, ओके बाय।